नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 6, ठीक है, जिसका नाम है भिन्न की समझ। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक को हम पूरा समझे, कॉन्सेप्ट दूंगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप ये 15 से 20 मिनट का वीडियो यदि करते हो और इसके अकॉर्डिंग चलते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले डेफिनेशन देख लीजिए भिन्न की होती क्या। फ्रैक्शन की किसी संख्या को अंश व हर के रूप में लिखने को ही भिन्न कहते हैं। अब कई जगह कई प्रकार की डेफिनेशन है, लेकिन जो एक अच्छी शानदार सी डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन, वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आधा। आपने आधा बोला होगा बहुत बार। आधा आधा का मतलब होता है 1/2 को, यानी किसी भी संख्या के आप 2 बराबर भाग कर दो ना, तो उसमें से एक भाग को यदि आप लो तो उसे क्या बोलते हैं, आधा। ठीक है, तो इसे देखिए, मैं 1/2 को क्या बोला जाता है, आधा। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। इसे हिंदी में ऐसे भी लिखा जाता है 1/2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 1/3। एक का मतलब तो 1/3 का मतलब बट्टे में 3। तिहाई का मतलब क्या होता है, बट्टे में 3। 2/3 बोले तो 2/3। 5/3 बोले तो 5 के बट्टे में 3। 7/3 बोले तो 7 के बट्टे में 3। 14/3 बोले तो 14 के बट्टे में 3। ठीक है, इसे 1/3 वो आपको लिखना आता होगा ऐसे। ठीक, आगे देखिए 1/4। इसे चौथाई या फिर 1/4 भी बोलते हैं। एक का 1 और बट्टे में 4 हो तो उसे क्या बोलोगे, चौथाई। अब दोस्तों, इसको पाव भी बोला जाता है। मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं पर भी नहीं फंसोगे आप। घर में भी कोई पूछेगा ना तो भी नहीं फंसोगे। ठीक है, फिर आगे देखिए 3/4। तो 3/4 को पौने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौने। 3/4 आपको पता ही है कि 3 के बट्टे में 4, बट्टे में 4 उसे चौथाई, ऊपर 3 है, 3। 7/4 होता है 7/4। ठीक है, इसे हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं 3/4। ठीक है, और पौने मैंने लिख ही दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और बात इसमें, कई बार इसको कोई कोई दूध लाने वगैरह जाते हैं तो इसे कई कई 3 पाव भी बोलते हैं, क्योंकि 1/4 क्या होता है, पाव, और यहाँ पे आ गया 3। 3 बार आ चुका है तो ये, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, 3 पाव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भिन्न। तो भिन्न में देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से लिखी जाती है आपको बिल्कुल पता होगा। एक ऊपर होता है, एक बीच में लाइन होती है, एक नीचे होता है। ऊपर वाले कौन से बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बट्टा या बट्टी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन, और इसे क्या बोलते हैं, हर। देखिए फ्रैक्शन, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की तरफ विद क्वेश्चन। भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करने का यहाँ पर मतलब है कि भिन्न छोटी है, बड़ी है या फिर बराबर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है। ठीक है ना, यानी कि छोटी है, बड़ी है या फिर बराबर है। तो ये हमें याद करना है। तुलना का मतलब यही तो होता है, बराबर है, छोटा है या फिर बड़ा है। तो चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। ठीक है ना, देखिए अब 5/6 यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा चिन्ह आएगा, ये लिखा है 7/8। आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। दिमाग में ही करना है, आगे से दिमाग में ही करो। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि तिरछा। 5 को 8 से करो, 5 को 8 से इस साइड ही लिखना है। जो ऊपर वाला जिस साइड होना उसी साइड लिखना है। तिरछा गुणा कराना आपको। 5×8 = 40 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, मानो कि यहाँ पे बॉक्स का बॉक्स है। ठीक है, और 6×7 = 42। 7 इस साइड ऊपर वाला था तो 42 को इस साइड लिया। अब आप बताइए बड़ा कौन सा, ये बड़ा है। बड़े की तरफ हम क्या करेंगे, मुँह करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका चिन्ह है वो ये आ जाएगा। ये मैंने रफ के लिए किया है, ये आपके लिए सिर्फ समझ के लिए किया है। ठीक है ना, और जो राइट आंसर है वो ये है। तो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को सीधा माइंड में कर दें। ठीक है, तो 8×3 = 24, यानी कि ये यहाँ पर इस साइड 24 है, और 4×6 = 24, इस साइड भी 24 है। 24 बराबर है, तो इसका मतलब बराबर आ जाएगा। आगे देखिए 9×2 = 18। इस साइड कितने आ चुके, 18, और 5×2 = 10। 18 बड़े हैं तो बड़े की तरफ हम मुँह करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई बड़ा आदमी दिख जाता है मैं उसकी तरफ क्या कर लेता हूँ, मुँह कर लेता हूँ। आगे देखिए 8×5 = 40। इस साइड 40 है, इस साइड 9×3 = 27 है। 40 बड़ा होगा तो इस साइड में मुँह कर दूंगा बड़े की तरफ। तो क्लियर हो चुका होगा। मैं भी एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए मुझे लग रहा है कि एक और लिया जाए तो 7/9। ठीक है, और 9/11, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा कौन सा। अब बात आप देखिए 11×7 = 77। 11 का बड़ा 7 बार बोलोगे, इस साइड कितना जाएगा, 77, और 9 में 81। 81 बड़ा है, इसका मतलब इस साइड हो जाएगा। बड़े वाले की तरफ मुँह होता है। ये चिन्ह मैंने पहले आपको बताया था कि जिस साइड से खुला होना उस साइड बड़ा आएगा, और जिस साइड से चोंच उस साइड से छोटा होगा। ठीक है, तो क्लियर। मैंने बताया था कि चोंच में कम
छोटी चीज़ें आती है खाने की और मुंह में बड़ी चीज़ें भी आ जाती है। अगला देखिए भिन्नों का विभाजन रूप, ठीक है, यानी डिवीजन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसे कई बार भिन्नों का बांटने वाला रूप भी बोलते हैं। तो इसे मैं आपको एकदम आराम से बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। लगा लेते हैं पहले आंसर, ठीक है। और आंसर मैंने क्या लगा लिया, 1 नंबर। समझना यार, समझ में आ जाएगा। 9/5, 9/5 का मतलब है 9 में आपको 5 से भाग देना है। 9 में यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा, 9 में यदि आप 5 का भाग दोगे, देखना आराम से समझ में आ जाएगा। तो 5 एकम 5 कितनी बार गया है, 1 बार। रिमेनिंग कितना बचा है, 4। तो जितनी बार जाता है वो तो यहाँ लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में आप एक ऐसे लाइन खींच लेना बीच में, जो शेष बचा है ना ये, उसको लिखना है इस लाइन से ऊपर, ठीक है। जिसका आपने भाग दे रहे थे उसको लिखना है नीचे। 1 सही 4/5, ठीक है। तो इसका जो बंटन रूप है वो ये हो जाएगा 1 सही 4/5। इसको बना के देखिए एक बार, सॉरी 4/5, एम सो सॉरी यार, लिटिल मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मैनेज करना, ठीक है ना। अब आप खुद इसको बदल कर देख सकते, 5 एकम 5 और 4 9 और बट्टे में 5 का 5 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 17/4, 17 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 16 तक गया 4 बार, बचा कितना, 1। और भाग किससे दे रहे थे आप, 4 से, तो 4 का 4, ठीक है, क्लियर। तीसरा 11 में आप 2 का दीजिए, 11 में 2 का जाएगा 5 बार, रिमेनिंग कितना बचा आपका, 1, ठीक है। और भाग किससे दे रहे थे, 2 से, तो 2 का 2। देखिए आपके लिए और ज़्यादा ईजी करता हूँ, यहाँ पर जो नीचे है ना वो तो इस बट्टे वाली लाइन के नीचे एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब भाग कितनी बार जाता है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड यहाँ पे, सही वाले में, ठीक है। और रिमेनिंग कितना बचा है वो आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। देखिए यहाँ पे 96 और 96 में 7 का भाग है, ठीक है, आराम से दूंगा बिल्कुल। तो 9 में मैं 7 का दूंगा तो 1 बार, बचा कितना आपका 2, यहाँ से 26, 26 में 21 तक जाएगा, आपको पता है कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 26 में से 21 घटेंगे तो कितना बचेगा वहाँ पे 5, ठीक है। और भाग हम किससे दे रहे थे, 7 से, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए 5वां और कर देते हैं आपके लिए। 101 में 17 का, 17 पंजे 85, यानी कितनी बार जाता है, 5 बार। 70 से 102 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 101 के, यानी कि 16 बच रहा है, तो 16/17 हो जाएगा। छठा और कर देते हैं। 27 में 4 का भाग 24 तक जाता है, कितनी बार जाता है, 6 बार, ठीक है। बट्टे में 4 हमें करना है, ये रिमेनिंग कितना बचा है, 3, तो 3 का 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया था ये रफ रफ्तार आपको समझने के लिए बताया था, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अगला, जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि भिन्नों को शब्दों में लिखना, ठीक है। तो देखिए ये कैसे हम क्या पढ़ते हैं, 3/4 पढ़ते हैं, 3/4, ठीक है। तो लिख दो 3/4, ठीक है। या फिर आप वो लिखना चाहो कि हम तो, मैं तो यार 3/4 लिखूंगा, तो वो लिख दो 3/4, क्लियर। ये ज़्यादा सही है, सही तो ये भी है, आपको ये लिखना ज़्यादा, ये आपकी नॉलेज के लिए बताए। ये देखिए आगे क्या है, इससे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ये अब 2/5 तो आपको पढ़ना आता है, ठीक है ना। ये एक इस साइड है तो इसे हम पढ़ेंगे 1 सही 2/5, ऐसे 1 सही 2/5, ठीक है। इसका और कुछ बनता नहीं है तो ये का ये देखिए इसे क्या हम पढ़ेंगे, 5 सही 6/7, 5 सही 6/7, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से आपको। चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में देखिए दशमलव संख्या को शब्दों में लिखना। ये देखिए इन संख्याओं में दशमलव लगा है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं। तो दशमलव के इस साइड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड 24, ठीक है। पहले तो वो लिख दो 24, लिख दिया, ठीक है। इसको हम वैसे तो पॉइंट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दशमलव बोला जाता है, इंग्लिश में डेसिमल, ठीक है। तो 24 दशमलव, अब ये जो है ना इसको 345 मत पढ़ना, इसको एक एक को पढ़ना है, 3 4 5 ऐसे लिख दो, 3 4 5, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 568.2 है, तो लिख दो यार 568.2, तो
कोई दिक्कत नहीं है यार। करना क्या है देखिए, दशमलव से जो लेफ्ट साइड है उसे तो पूरा ही पढ़ दो आप, जैसे कि आप संख्या पढ़ते हो, और दशमलव के बाद जो है ना उसको एक एक अंक को आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं तो ये क्या है 0.0, ठीक है 0.682। अब एक बात का ध्यान रखना, ये लिखो ना तब बीच में डैश ज़रूर लगा लेना। ये देखिए ये कितना है, तो ये आपका है 9.03। ठीक है, क्लियर, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद हो तो उसे एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि मानो कि ये होता है, ये थी मैं इसे क्या पढ़ता, हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं इसे 56.78 या 56.78, लेकिन हमें पढ़ना क्या चाहिए इसे रियल में, रियल असली वाला क्या है, ये सही क्या है, वो है 56.78। क्लियर। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, देखिए ये जो भाग होता है ना इसको बोलते हैं पूर्णांश। ठीक है, और ये जो भाग है ना आप पॉइंट के राइट साइड वाला इसको बोलते हैं दशमलांश। ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे बना, ये तो पता आपको पूर्ण संख्या, और दशमलव के जो इस साइड में दशमलव का पार्ट है तो दशमलांश, पूर्णांश यानी पूर्ण भाग है, दशमलांश यानी दशमलव का भाग। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट में आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव संख्या को भिन्न रूप में बदलना, किस तरीके से बदलने वाले आराम से देख लो। ठीक है, पहला ये है आपका 2.4, तो आपको करना क्या है, ठीक है सीधा उतार लेना यार, जो आपको लिख दिया गया है तो उसको सीधा उतार लेना बिना दशमलव से। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि इस दशमलव को मैं हटाऊंगा, दशमलव को मैं क्या करूँगा हटाऊंगा, तो दशमलव के लिए नीचे क्या आ जाएगा 1। अब दशमलव के राइट साइड में कितने डिजिट या अंक थे, 1 अंक था तो 1 0, यदि 2 अंक होते तो 2 0, यदि 3 अंक होते तो कितना 0 3 0। अब इसी प्रकार से हम इसे करेंगे तो 35, दशमलव को हटाया तो 1। ठीक है, और इसके राइट साइड में 1 0 है इसलिए बट 1 0 ही आएगा साथ में। ठीक है, तीसरा देखिए 1256 आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, दशमलव को हटाओगे तो क्या आएगा 1 आएगा आपके पास में। अब दशमलव के राइट साइड में कितने डिजिट थे 2, इसलिए आपके 0 कितने आ जाएंगे 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर देखिए 0.55, तो यानी कि 0.55 का मतलब क्या 55 ही है सीधा सा 55। ठीक है, दशमलव को हटाया तो 1। ठीक है, अब 2 डिजिट है इसलिए 2 0। 5 नंबर करते हैं तो इसे हमने 654 लिख लिया, दशमलव का 1 आया और राइट साइड में 2 0 कर दी। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर देखो तो 25 62 हमने लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दशमलव को लगा दिया मैंने 1, और इसके राइट साइड में कितने डिजिट है 3, तो 3 0 करेंगे 1 2 3, 3 अंक इसलिए 3 0। समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ठीक इसका विपरीत क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसका विपरीत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी, इससे और ज़्यादा ईजी है वो। आंसर मैंने लगा लिया, 1 नंबर कर रहा हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, ऊपर जो संख्या दी गई उसको एज इट इज उतारो। ठीक है, नीचे 0 कितना है, अरे भाई साहब 0 कितना है 1 0 है, राइट साइड से 1 डिजिट गिनकर पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दिया, यही आंसर है। 2 नंबर 145 संख्या हमने लिख ली, 1 0 है तो राइट साइड से 1 गिन के लगा दो। राइट साइड से गिन के लगाना है, लेफ्ट साइड से लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 1485 हमने लिख लिया। अब देखिए नीचे 2 0 है तो राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट या दशमलव लगा दो। अब ये 58 है, देखिए इसमें 3 के बाद में हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में तो 2 ही है, तो एक हम क्या लगा लेंगे 0, ताकि मान भी परिवर्तित नहीं होगा और आंसर भी हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए ये क्या है, तो इनको पहले लिख लो आप 81645। ठीक है, और कितने के बाद में 2 के बाद में, तो यहाँ पे लगा दो। तो मैं भी आपके समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल उठाता हूँ आपके समझने के लिए, अच्छा सा शानदार सा, देखना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर उठा 5 6 8 2 5 4 3। ठीक है, ये है, और बट्टे में कितना है 1 2 3 4 0 है। ठीक है, पहले करोगे क्या आप जो ऊपर वाली संख्या उसको सीधा ही लिख लो 2 5 4 3। अब नीचे 0 कितने 4, 4 के बाद में 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दो। राइट साइड से गिन के लगाना है, लेफ्ट साइड से लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है,
दशमलव संख्या को अंकों में लिखना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। दशमलव संख्या को हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है, तो बिल्कुल लिख देंगे। देखिए ठीक, छः का 6 लिखो, दशमलव का दशमलव लिख दो, 972, तो ये आपका 972 बस हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 56.08, तो 56 का 56, दशमलव का दशमलव, शून्य का शून्य और 8 का 8, कोई दिक्कत नहीं है। 812.4, 812.4, ये लो ठीक है। 407.581, 407, तो ये 407.581, ये लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल इजी कर दिया है। नेक्स्ट देखिए छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखना। छायांकित भाग आराम से समझना, छायांकित भाग होते हैं जिनमें छाया की गई हो, ये और ये, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इस तरीके से आपको समझना है कि इसमें एक तो होता है छायांकित भाग पूछा जाता है कई बार, और कई बार पूछा जाता है अछायांकित भाग, छायांकित भाग, ठीक है। मैं अछायांकित और बता देता हूँ आपको, अछायांकित भाग दोनों ही बता दें यार, कोई दिक्कत ही ना हो। आप छायांकित का मतलब जिसमें छाया, और अछायांकित का मतलब जिसमें छाया नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से एक लाइन खींच दें, दोनों में खींच लेना, ठीक है। छायांकित भाग बता दें, पहले आपको टोटल गिन लो, पहले कितने, 1 2 3 4 5 10, टोटल कितने हैं 10। नीचे हमेशा टोटल वाला लिखना है, नीचे हमेशा किसका लिखना है, टोटल, किसका लिखना है, टोटल। अब हमें यहाँ पर निकालना छायांकित भाग, छाया कितने में, 1 में 2 3 4, 4 में छाया 4 लगा दो, कितने में छाया नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6 में छाया नहीं है, इसका मतलब 6/10 अछायांकित भाग हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम इसमें देखें तो छायांकित भाग, यदि हम देखें छायांकित भाग, ठीक है ना, तो आराम से देखो समझ में आ जाएगा। टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4, नीचे आएगा 4, ठीक है। अछायांकित में भी आप देख लेना, यही सब कुछ बनने वाला है। अछायांकित भाग नीचे बट्टे में कितने लिखोगे, 4। छाया कितने में अछायांकित पूछ रहे थे, 1 2 3 में, तो 3/4, ठीक है। छाया कितने में नहीं है, 1 में, तो 1/4। डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि मैं बोलना चाहूँ कि इस जो एक्सरसाइज उसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आपको बताने वाला हूँ, वो आपके सामने हाजिर है। संख्या रेखा पर भिन्न दर्शाना या प्रदर्शित करना। देखिए 4/7 है, इसमें 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तीनों के तीनों आ सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, नहीं है ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से। 4/7 है, तो मेरी बात सुनो, जब आपको साधारण भिन्न दी हुई ना, सिंपल फ्रैक्शन, तब आपको करना क्या, पहले तो सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेना, इसे खींच ली, ठीक है। अब एक यहाँ पे लगा लेना और दूसरा यहाँ पे लगा, यहाँ पे आप लिखोगे 0 और यहाँ पे ऑलवेज लिखोगे 1। कब, जब आपकी दी गई भिन्न आपको क्या हो, सिंपल फ्रैक्शन हो, साधारण में। अब देखिए इसमें कितने पार्ट लिखा है, 7 लिखा है, तो 7वां इस पर आना चाहिए। कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां इस पर है। एक बार फिर से गिन ले, एक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो 0 था, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 है, इसलिए 7वां 1 पर आना चाहिए। क्लियर, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4/7 आपको बताना है, तो गिनिए 1 2 3 4, 4 ये है, तो बस यहीं पे हम हमारी भिन्न को दर्शा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भिन्न को दर्शा दूंगा 4/7, तो आपके समझ में आ चुकी होगी। अब ये देखिए 3 से 2/5 है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए 3 से 2/5 है ना, ठीक है। किससे स्टार्ट करोगे, 0 से कर लो। चलो आपको लग रहा है कि 0 से करेंगे, यहाँ पर कितना लिख लोगे, 3 से 1 ज़्यादा यानी कि 4 लिख लेना। अब पहले बड़े वाले पार्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने माना कि 1 आ जाएगा, यहाँ पर मान लिया कि 2 आ जाएगा, यहाँ पर मान लिया कि 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 2/5 है, तो हमारा जो 5वां भाग है ना, वो इस 4 पर आना चाहिए। यहाँ पर लिख ले पहले 1 2 3, और इससे 1 ज़्यादा लेना आप, ये जो है ना, ये इससे 1 ज़्यादा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट। अब देखिए 2/5 यानी हमारा 5वां भाग, यहाँ से छोटे छोटे भाग हुए, वो 4 पर आना चाहिए, तो वो लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इस पर आ रहा, लेकिन हमें तो 2 ही लेना है, तो 1 और 2 यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे ही रुक जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना लिख देना 3 + 2/5, इसे ऐसे लिखा था 3 + 2/5, यार जगह कम है इसलिए मैनेज करना। नेक्स्ट देखिए ये काफ़ी बड़ा है। अब आप सोचोगे यार इसे 0 से लेके आएंगे तो पेज पर पूरा, कोई ज़रूरत नहीं है 0 से लेने की। आप कहाँ से ले लेना, इसे 68 से ही ले लेना, यहाँ पर 68 लगा लेना, यहाँ पे 69 लगा लेना, बस जो दिया है वो यहाँ पर, और एक जो उससे आगे वाला वो यहाँ पे लगा दें। अब इसके देखिए कितने पार्ट करने हमें, 3, तो तीसरा आना चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए ये इसका 1, ठीक है, ये इसका 2,
और ये इसका 30 का इसके ऊपर आ चुका है। लेकिन हमें कौन से लेना है, हमें तो एक वाला ही लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरी भिन्न को रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से करने वाला हूँ। 68 + 1/3 डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका। फिर भी नहीं आया वो तो आप मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको और बता देंगे। तो गाइस यदि देखें तो कॉन्सेप्ट इतना ही था। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाने हमें धड़ाधड़। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 2 + 1/4 और 2 + 1/2 में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। देखिए इजी वे में देखते हैं। 2 देखिए यहाँ पर भी है, 2 देखिए यहाँ पर तो ये दोनों बराबर है। अब आप इनमें मैच करें 1/4 और 1/2 में से बड़ा कौन सा हो। तो इसको मैं ये दो को मैं 1 से गुणा, मानो कि 2 है ही नहीं इसमें, ऐसा करके मानो 2 एकम 2 आता 4 एकम 4, यानी कि ये बड़ा होता बड़े की साइड में। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो बाप। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 है प्लस है और 3/4 है। यहाँ पर क्या है 3 है प्लस है, कौन सा नहीं है इस साइड 3/4, तो यहाँ पर 3/4 लिख दो यार, और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसमें 7 + 1/5 और 7 + 1/2, तो 7 दोनों में कॉमन है। 7 को तो आप ये मानो कि 7 है ही नहीं। अब देखिए 2 एकम 2 इस साइड 2 है, 5 एकम 5, यानी कि ये बड़ा, ये कर दीजिए बड़े की तरफ मुंह कर दीजिए बस, और क्या है। आगे देखो 17 में से 8 भाग लेने पर भिन्न रूप क्या होगा, आराम से बताते हैं। 17 में से 8 भाग, टोटल पार्ट कितने आपके 17, तो 17 आ जाएगा नीचे। कुल भाग हमेशा नीचे आता है और जितना आप लोगे वो आएगा ऊपर। 8 ले रहे हो आप, 8 ऊपर। 10 में से 6 भाग, टोटल भाग कितने हैं 10 और ले कितने रहे हो 6, बस हो चुका है। किसी वस्तु को 8 बराबर भागों में बांट कर, किसी वस्तु कितने बराबर भागों में बांटा 8, यानी टोटल भाग उसके कितने हो चुके हैं अब 8। ठीक है, बांट कर 3 भाग लेने पर, कितने भाग ले रहे हो आप 3, तो ये लो 3/8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भिन्न 1/5 का शाब्दिक अर्थ क्या है। वस्तु के समान 5 भागों में से एक भाग लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझा दिया मैंने पूरा का पूरा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चित्र देखकर छायांकित व अछायांकित भाग बताइए। तो हम पहला करते हैं, पहले छायांकित। ठीक है, छायांकित भाग और अछायांकित भाग, जल्दबाजी में इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा। अछायांकित भाग, ठीक है ना, आराम से बताएंगे आप, लाइन खींच लो दोनों। ठीक है, अब देखिए करना क्या, टोटल भाग गिनो पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 दूनी 14, यानी कि टोटल भाग कितने आ रहे हैं 14 आ रहे हैं। तो 14 टोटल भाग होते हैं, उसे आप हर के रूप में लिखो, नीचे लिख दो। छाया कितने में छाया कितनी निकालें 1 2 3 4, 4 में छाया तो 4 ऊपर। कितने में छाया नहीं है 4 में छाया, तो 10 में छाया नहीं है, आप गिन लेना 10 आएंगे, तो 10/14 छायांकित हो जाएगा। इसमें यदि हम देखें तो ये 2 नंबर क्वेश्चन था आपका यहाँ से। ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें कि छायांकित भाग देखें और फिर हम क्या देखेंगे अछायांकित। ठीक है, तो दोनों को मैं बताऊंगा आपको। तो पहले तो आप टोटल पार्ट गिनोगे, टोटल पार्ट आपका कितना आ रहा है। ठीक है, टोटल मैं गिनूंगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 6 3 18, टोटल कितना आ रहा है 18। तो टोटल हमने हर के रूप में लिख दिया। अब कितने में छाया 1 2 3 4 5 में छाया, 5/18 तो क्या हो जाएगा छायांकित, और 13/18 क्या हो जाएगा अछायांकित। तो समझ में आ चुका होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/5 की दशमलव संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 2/5 की दशमलव संख्या निकालने के लिए आपको देखिए करना क्या है, 2/5 लिखना। ठीक है, अब नीचे आपको इसके नज़दीक 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ। 10 बन रहा है, कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 2 से। नीचे यदि 2 से कराओ तो ऊपर भी 2 से ही कराओ। ठीक है, तो 4/10 हो जाएगा। अब आपको चेंज करना आता है 0.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कि नीचे देखो 1 0 है तो राइट साइड से 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। यहाँ पर देखिए 4/25 है, इसको कितने से गुणा कराऊंगे 10 तो बन नहीं सकता, 100 बन सकता है। कितने से गुणा 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से, तो 16/100, 2 के बाद में 0 यानी 0.16 आ जाएगा, बस क्लियर। ठीक है ना, तो ये मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करवा दी है। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, यदि आपने एंड तक पहुँच गया हो तो डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।